नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आप क्लास 9th में पढ़े थे, उसका थोड़ा सा रिहर्सल कर लेते हैं, मतलब रिकैप देख लेते हैं कि वो क्या था। तो जैसा कि आपने नंबर लाइन तो पढ़ा होगा, जो छोटे क्लासेस में पढ़ा था। तो नंबर लाइन पे जब एक एक्स एक्सिस होती है जो कि वर्टिकल होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो जैसे वर्टिकल लाइन पर, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो एक्स एक्सिस है, उस पर 0 1 2 3 4 5 ये इस साइड में हम प्लस गिनते हैं ना, और उसी तरह से माइनस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 कर लेते हैं। उसी तरह से वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड 1 2 3 4 और नीचे साइड जब करते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आता है नीचे। तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब होता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या प्लेस का सिचुएशन पता करना होता है इसमें, जब हमें, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हमें अगर तो हम किसी पर्टिकुलर जगह का प्लेस ढूंढना हो, किसी स्थान से उसकी दूरी ढूंढनी हो, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके पता कर सकते हैं। ये जो आपने ग्लोब पर और अपने मानचित्र पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़े होंगे आप, उसमें इसका बहुत बड़ा यूज होता है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि किसी का मीम वगैरह में देखते हो ना कि इतना पढ़ाई किया, मैथ में ये पढ़ा वो पढ़ा, उसका यूज क्या है। पहला यूज तो यही बता दें, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। तो जैसे अब आपको अगर एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राफ पेपर होता तो और बेहतर समझ में आता आपको। तो पूछा गया ये पॉइंट का नाम है मान लीजिए P, और आप यहाँ खड़े हैं कहाँ पे, 0 पर। तो बोला गया कि P कहाँ पर है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके कैसे बताएंगे, जब आप पहले एक्स एक्सिस पर देखेंगे 1 2 3, और एक्स एक्सिस से एक सीधी लाइन वाई एक्सिस के साइड में, और वाई एक्सिस से एक सीधी लाइन एक्स एक्सिस के साइड में लेके जाएंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो हमारा P है एक्स एक्सिस पर 1 2 3 पॉइंट के सामने है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है उसके सामने है, और वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 इसके सामने है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4, 3 और 4। इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, पहले 3 पहले 4 क्यों नहीं? तो आपने हमेशा देखा होगा पहले एक्स ही होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखते हैं तो पहले एक्स आता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पहले एक्स, तो पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई पे कितना ऊपर है, इससे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाती है। तो अभी आप अब डिस्टेंस फार्मूला जब देखेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अब यहाँ से 0 से, मान लीजिए वो किसी भी पॉइंट हो सकता है, तो हम 0 से देख रहे हैं, तो 0 से इस P की दूरी कितनी है। तो कैसे पता करेंगे 0 से P की दूरी, हमने 9th में पढ़ा था कि 3 है और 4 इसका पॉइंट बता सकते हैं। तो इसका 0 से P की दूरी, इसको पता करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का, जिससे कि हम किसी दो पॉइंट्स की दूरी निकाल सकें। तो डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले हम आपको फार्मूला ही दिखा देते हैं, फिर फार्मूला को बना कैसे इसको समझते हैं। वो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये बना कैसे, अब जैसे मान लीजिए एक हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर, ये P है, इसको मान लीजिए ये Q है। तो Q पर ये किसके सीधे पर है, ये मान लीजिए लगभग 2 के सीधे पर है। तो लाइन थोड़ी तिरछी हो सकती है उधर। तो ये अगर 2 है और Y पर भी 2, Q इक्वल 2 एंड 2। तो हमें अब डिस्टेंस निकालना है किसका, P Q का, P एंड Q का, P Q का हमें डिस्टेंस पता करना है। कैसे करेंगे, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। जो पाइथागोरस थ्योरम था वो क्या कहता था, पाइथागोरस का वो होता था, पाइथागोरस थ्योरम वो होता था हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इक्वल अंडर रूट, हाइपोटेनस इक्वल अंडर रूट, हिंदी में लिख रहे थे सॉरी, परपेंडिकुलर पर डबल हो गया सॉरी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसे ये एक ट्रायंगल है आपका,
जो हाइपोटेनस वाला फार्मूला होता है, तो उसमें देखिए जैसे ये ए, ये बी और ये सी, तो हमें इसका लेंथ निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, ये होता है हमारा बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये बेस ये परपेंडिकुलर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके हम रूट निकाल देते हैं, तो हमें इसकी लेंथ पता चल जाती है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर भी करनी है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर अब देखेंगे, अगर इस तरीके से यहाँ डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं हम, शायद दिख रही होगी, तो अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालें तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पर ही तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस पर ये 3 है और वाई एक्सिस पर 2 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये x2 पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे 3 है, देखिए आ रहा है ना, तो वही हम करते हैं जिसके सीधे पर वो आ रहा है। ये x2 है और ये x1 है, जो जीरो के नज़दीक होता है उसे हम जनरली 1 मान के चलते हैं। तो ये x2 और ये x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा बेस पाइथागोरन में। अब फिर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, जो दूर पे है 4 और जहाँ पे ये खत्म हो रही लाइन, जहाँ पे 2 पे खत्म हो रही है, तो 4 माइनस 2 कर देंगे, या फिर ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही तो इसकी लाइन लेंथ पता चलेगी ना, 4 माइनस 2 कर देंगे इक्वल 2 आ जाएगा, इसको हम करेंगे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कर देंगे इक्वल 1 आ जाएगा। तो वही चीज़ तो हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। तो 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 5, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला निकाला जाता है। इसका जो शुरुआत होता है, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है हमारा, वो पाइथागोरन थ्योरम से ही बनता है, ठीक है ना। आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे सामने ये लिखा हुआ है, d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि आप x2 माइनस x1 की जगह पे x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, जैसे, क्योंकि फाइनली हमें स्क्वायर करना होता है। तो 2 माइनस 1 अगर हम लिखे हैं 2 माइनस 1 इक्वल 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों के इक्वल में देखेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए आप किसी तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस करना है, बस यही आपको रिमेंबर करना है, रिमाइंड करते रहिए कि यही चीज़ करना है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1, एनीथिंग विल बी पॉसिबल। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 3 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 और 1 है। मतलब अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप इसको समझिए। ये मान लीजिए कि ये है एक लाइन, यहाँ पे है P इक्वल हमारा दिया है 2 और 3, और ये है Q इक्वल दिया है 4 और 1। ओके, तो इसका डिस्टेंस पता करना है, तो क्या लिखेंगे हम, PQ इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 x2 फाइंड कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, सभी में x और y, सभी पॉइंट्स में x और y दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पे x1 y1, x2 y2, ऐसे ही तो हम क्लास 9 में पढ़े हैं। तो इसमें हम पुटअप करते हैं अपने वैल्यूज़ को, x2 माइनस x1 इट मीन्स x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 इक्वल माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर करने पर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल प्लस 4 इक्वल अंडर रूट 8। जब हम अंडर रूट 8 को रूट से बाहर निकालते हैं तो आता है 2 रूट 2 यूनिट्स। तो क्या किया हमने, x2
में से x1 को माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, y2 में से y1 को माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और लास्ट में हाँ यूनिट जरूर लगाइएगा। अगर सेंटीमीटर्स में दिया तो सेंटीमीटर, मीटर्स में दिया तो मीटर्स, अगर तो कुछ नहीं दिया तो आप यूनिट्स लिख सकते हैं। डिस्टेंस की एक यूनिट होती है, तो जब कोई यूनिट नहीं दिया तो सिर्फ आप यूनिट लिख के अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो हम पहले लिखेंगे x1 x2 की वैल्यू लिख लो, y1 y2 की वैल्यू लिख लिया जाए। x1 क्या है -5, x2 क्या है -1, यहाँ देखिए x2, y1 क्या है 7 और y2 क्या है 3। P Q इक्वल्स, फार्मूला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आपको पता है, फार्मूला ये यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले x2 - x1, इट मीन्स -1 - -5, कैसे लिखेंगे इसको, देखिए -1 x2, ठीक फार्मूला में माइनस है ही, माइनस, फिर x1 की जगह पे -5 है तो ब्रैकेट लगा के तब लिखेंगे हम -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 3 - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -5 के कट हमने छोटा ब्रैकेट लगाया, इसलिए बाद में हमने बड़ा ब्रैकेट भी लगा दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट -1 माइनस माइनस +5 स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर, फिर इसके आगे -1 + 5, इसका मतलब +4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसके आगे देखते हैं, रूट करने पर 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस स्क्वायर -4 प्लस इंटू -4 मतलब 2 माइनस आ रहे तो स्क्वायर प्लस 16 इक्वल आ गया हमारा √32। इसको जब हम रूट से बाहर निकालते हैं आता है 4√2, क्या लिखेंगे लास्ट में, यूनिट्स। ठीक है ना, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं दिए, लिटरल्स दिए। लिटरल्स वाला कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1 x2 y1 और y2, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले x1 क्या है a, x2 क्या है -a, y1 क्या है b, y2 क्या है -b। ठीक, ये भी मान लीजिए ये P है और ये Q है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। तो P Q इक्वल √ सबसे पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, अरे 2 लिख दे रहे हैं भूल से, सॉरी, -y1 का स्क्वायर -a इट मीन्स -2a का स्क्वायर प्लस -b इट मीन्स -2b का स्क्वायर, -b दोनों ऐड करने पर -2b इक्वल्स माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ रहा है 4a² प्लस b स्क्वायर। ओके, 4 तो हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 का रूट 2 √a² प्लस b² PQ इक्वल आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरा। तो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, ये हो गया हमारा 0 एंड 0, और ये हो गया बी, बी का हम दे देते हैं 36 एंड 15। ठीक ही है, 36 एंड 15। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस पता करनी है। फार्मूला पता है आपको, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं। डी इक्वल क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है ना, आइए सब रख देते हैं, बस यही डिस्टेंस निकालना था। तो ए बी, अब डी की जगह पर हम ए बी लिखेंगे, उस पॉइंट्स के जो पॉइंट्स के नाम होते हैं जो डिनोट करते हैं उनको लिख देते हैं। ए डी है, ए डी ए बी सॉरी ए बी इक्वल एक्स टू माइनस एक्स वन, 36 माइनस जीरो, 36 एक्स टू, यहाँ देखिए एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, 36 माइनस जीरो, रूट बना लेंगे 36 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, 15 माइनस जीरो वाई टू माइनस वाई वन इक्वल 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का कितना होता है 225, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है हमारा 1521, ऐड कर लीजिए, फिर 1521 को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो 39 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 39 यूनिट्स। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 3 सॉरी 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि ये तीनों एक सीधी रेखा पर आते हैं, तीनों एक सीधी रेखा पे उपस्थित हैं। ये है और ये है, 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक सीधी लाइन पर आते हैं। ये बताना है कि ये कोलिनियर हैं, हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम तीनों को एक नाम दे देते हैं। तो ए हमारा मान लीजिए 1 एंड 5, बी मान लीजिए 2 एंड 3 और सी मान लीजिए -2 एंड -11। थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई है, तो इसके लिए आपको कुछ असुविधा हो रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ होगी, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आएगी ही आएगी, आनी है। तो वही बात यहाँ पे हमको नोट करनी थी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी, ये आप एग्जाम में ऐसे फिगर बना सकते हैं। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी में क्या होता है x2 माइनस x1, इट मीन्स 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर इक्वल नीचे कर लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 5 इक्वल सॉरी 2 का स्क्वायर 4, जल्दबाजी में तो कभी कभी हो जाता है, तो रूट 5 यूनिट्स इतना रख के चलिए। अब बी एन सी का निकालते हैं। बी सी इक्वल, फिर वही एक ही काम करना है आपको, ये फार्मूला रट के रखना है और यही चीज़ बार बार दोहराते रहेंगे, खूब प्रैक्टिस करना है। x2 माइनस x1, इट मीन्स -2 -2 -2 माइनस, और ये +2 है तो +2 के पहले कोई दिक्कत है नहीं, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इट मीन्स -11 -3 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर इक्वल करने पर क्या आता है, आइए देखते हैं इसको हम। 4 4 जा 16 और 14 14 जा 196 √212, इतना तो आ गया यूनिट्स। अब हम ए सी निकालते हैं। ए और सी के बीच की दूरी -2 -1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -11 -5 का स्क्वायर अब -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 16 16 जा
256 ऐड करने पर 265 यूनिट्स। क्या इसको अब यहाँ पे वही बस लिख देंगे, ए सी इक्वल नॉट ए बी प्लस बी सी। इसके ऊपर लिख दीजिए √265 इक्वल नॉट √5 प्लस √212। इन दोनों कट करने किसके इक्वल आ ही नहीं रहा है, हेंस ए बी सी आर नॉट को लीनियर। बस यही हो गया आपका आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है, यहाँ पे 3 साइड्स दिए हैं किसी भी ट्रायंगल के। एक है हमारा ए, एक है हमारा बी और एक है हमारा सी। एक को नाम पॉइंट दे दिया गया है 5 - 2, बी मान लीजिए हमारा 6 एंड 4 है और सी है 7 और -2। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आता है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी मीडियम वाले भी देखते रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगे और तीसरी साइड्स अनइक्वल होगी इन दोनों के। तो हम तीनों साइड्स का डी निकाल देंगे, बस पता चल जाएगा। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी इक्वल रूट, ये देखिए ये एक्स वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स और ये वाई। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी में 6x2 - x1 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 4 - -2 का स्क्वायर y2 - y1 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 4 + 2 इक्वल 6 का स्क्वायर इक्वल √1 प्लस 36 इक्वल √37 यूनिट्स। ए बी ले लिया हमने। अब आइए देखते हैं बी सी। बी सी में भी वही चीज़ करेंगे, 7 - 1 6 कर देंगे क्योंकि ये एक्स और ये भी एक्स है। एक एक्स में से दूसरे एक्स को माइनस करना है। यहाँ पे x2 कुछ भी हो सकता है, x1 कुछ भी हो सकता है। तो पहले एक्स में से दूसरे एक्स को माइनस कर देंगे। 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 मतलब -6 -6 का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 36 इक्वल √37 यूनिट्स। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड में पढ़ रहे हैं, बट अगर तीसरी साइड भी इनके इक्वल आ गई तो वो आइसोसेलेस नहीं होगा, तब हो जाएगा इक्विलैटरल। इसलिए तीसरी साइड भी निकालना अति आवश्यक है। हम निकालेंगे CA या AC भी बोल सकते हैं। तो AC निकालने के लिए भी वही x - x करेंगे, एक x में से दूसरा x। 7 - 5 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 - -2 समझ में आया, मतलब -2 - -2 का स्क्वायर। माइनस तो फार्मूले में रहता है, ये भी -2 ये भी -2 दोनों -2, तो इसलिए 2 बार लिख दिया गया। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस -2 + 2 इक्वल 0 0 का स्क्वायर इक्वल √4 प्लस 0 इक्वल √4 या फिर 2 यूनिट्स, बिकॉज AB इक्वल BC not equal to AC, hence ABC is an isosceles triangle। बस यही आपका पूरा सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 आपका है, ये क्लासरूम है, उसमें 4 बच्चे हैं, तो उनका नाम हमने दे दिया A B C and D। A इस कोऑर्डिनेट पे बैठा है, B इस कोऑर्डिनेट पे बैठा है, C इस कोऑर्डिनेट पे बैठा है और D इस कोऑर्डिनेट पे बैठा है। तो चंपा उठी और चंपा A
पे गई, फिर बी पे टहलते हुए गई, फिर सी पे गई और डी पे गई। तो उसको ऐसा लगा कि ये यार स्क्वायर बना के बैठे हुए हैं चारों बच्चे, ए बी और सी डी। फिर चमेली उठ के गई, चमेली गई, फिर ए पे गई, फिर बी पे गई, फिर सी पे गई, फिर डी पे गई। उसको लगा कि नहीं, ये स्क्वायर बना के नहीं बैठे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सही है कौन गलत। तो स्क्वायर अगर होंगे तो ये चारों साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में इक्वल होंगे। स्क्वायर का तो आपको प्रॉपर्टीज पता ही होगा, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो ये स्क्वायर नहीं होगा। तो आइए हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी पता कर लेते हैं। ए बी अब शॉर्टकट में, क्योंकि अब प्रैक्टिस करना है। 6 ये देखिए, पहले यहाँ लिख लीजिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स और वाई। तो पहले ए बी निकालेंगे तो ए बी के एक्स, ए के एक्स, बी के एक्स से ए का एक्स माइनस कर देंगे, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है। तो 6 माइनस 3 अब डायरेक्ट अब कर रहे हैं। 6 माइनस 3 कितना आया 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई 7 माइनस 4 7 माइनस 4, ये भी आ गया हमारा 3 का स्क्वायर इक्वल्स 9 प्लस 9 इक्वल रूट 18, या फिर इसको रख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। फिर आइए चेक करते हैं BC। BC में भी वही चीज़ करना है, x माइनस एक्स करना है, x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 या 7 माइनस 4, या कर सकते हैं -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 इक्वल √18 इक्वल 3√2 यूनिट्स। फिर आता है हमारा CD। 6 माइनस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 9 इक्वल √18 3√2 यूनिट्स। फिर आप देखेंगे हम DA। 6 माइनस 3, ये D है ये A है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 इक्वल 3, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर इक्वल √9 प्लस 9 इक्वल √18 इक्वल 3√2 यूनिट्स। पर यहाँ पे चारों साइड्स तो इक्वल आ गए। ये चारों इक्वल आ गए हैं, लेकिन पूरा स्क्वायर तो तभी होगा जब ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। तो अब हम AC निकालेंगे और BD भी निकालेंगे। AC मतलब 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 36 6 यूनिट। 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर और D का 1 7 प्लस -6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 इक्वल -6 का स्क्वायर इक्वल 36 इक्वल 6 यूनिट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, चारों साइड्स इक्वल हैं, एज वेल एज diagonals AC equal BD also, hence proved ABCD is a square। तो कौन सही है? So चंपा is right, चमेली is wrong। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम चारों पॉइंट्स लिख लेंगे, और अगर स्क्वायर है तो चारों साइड के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स निकालने का जो फार्मूला है वो आपकी निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से निकाल सकते हैं, डायगोनल्स की साइड और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल करके। और वही इक्वल ना होता तो हम कहते हैं कि ये एक रोम्बस है
और चंपा इज रॉन्ग, चमेली इज राइट। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको यहाँ बता दिया गया है और 6वें से लेकर 11वां क्वेश्चन तक अगले वीडियो में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखें।